हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज। लास्ट रेसिपी जब मैंने अपलोड करी जो कि है पनीर बटर मसाला की, तो आप सबकी रिक्वेस्ट आई कि तंदूरी रोटी की रेसिपी भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ ये स्पेशल और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली तंदूरी रोटी घर के तवे पे। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे अच्छी बात तंदूरी रोटी की ये है कि ये बन जाती है गेहूं के आटे से। तो 2 कप आपको यहाँ पर लेना है गेहूं का आटा, जिसमें डालना है नमक और आधा चम्मच डालना है आपको इसके अंदर बेकिंग सोडा। सब ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडा डालने से ये रोटी थोड़ी सॉफ्ट रहती है और जो फुलाव आता है रोटी में जब हम तवे पर उसको बनाते हैं, ये उसी से होता है जो हम बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आपको एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 1 कप पानी पूरा मैंने ले लिया था जो ख़त्म हो गया है, और उसके अलावा थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल करना पड़ रहा है इस आटे को लगाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो 1 कप और 2-3 टेबलस्पून और एक्स्ट्रा पानी जो लगा है इसमें, इस आटे को इस तरीके से सेमी सॉफ्ट डो लगाने में। तो ये आटा हमारा लगकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और बस इसको 5-10 मिनट के लिए हम साइड पर रखेंगे और उसके बाद इससे हम प्रिपेयर करेंगे तंदूरी रोटी। तो ये आटा हमारा जो रखकर तैयार हुआ था, इसको हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देते हैं और इसको ढक कर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद इससे प्रिपेयर करेंगे रोटी। तो इसके लिए रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो आटा था लगाकर तैयार करा है, वो थोड़ा सा सूखा आटा, पानी और साथ में कलौंजी ली है थोड़ी सी, जो कि अच्छी लगती है रोटी पर लगी हुई। थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लेके एक आपको पोर्शन ले लेना है, जिससे बनानी है एक डो बॉल छोटी इस तरीके से। और जो रोटी है उसका शेप आप गोल भी दे सकते हैं या नान का जो ओवल शेप होता है वो भी दे सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो पहले जो है मैं ओवल शेप देकर इसका तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो सूखा आटा हल्का सा लगाकर इसको आप इस तरीके से शेप कर लें। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा ओवल शेप दे दिया है। अब लगाना है इस पर एक साइड पे पानी। ये साइड जो है जाएगी तवे पर, और जो दूसरी साइड है उसको बीच में से हल्का सा गीला करके गीले हाथ से कलौंजी चिपका देनी है। जो पूरी गीली साइड है उसको तवे पे डालना है। तवा जो है वो नॉन स्टिक इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर हम आयरन तवे का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि रोटी चिपक जाए। अगर नॉन स्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रोटी चिपकेगी नहीं, जब आप उसको पलटेंगे तवे को तो वो निकल कर गिर जाएगी। तो इसलिए आयरन तवे का इस्तेमाल करना है। जब रोटी में इस तरीके से फूलने लगे ऊपर से, तब आप इसको उलट दें, और उलट कर जिस तरीके से हम नान सेकते हैं उसी तरीके से आपको इसको सेकना है, जब तक कि रोटी पे अच्छे सुनहरे ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए, कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से रोटी आपको ब्राउन नज़र आने लगे तो इस पर अच्छे से लगा दें इस तरीके से मक्खन, या जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं। अगर आप घी लगाना चाहते हैं तो घी भी लगा सकते हैं, पर तंदूरी रोटी पे हमेशा मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लो फैट बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी, मक्खन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रोटी सॉफ्ट भी रहती है और एक अच्छी शाइन आती है रोटी पर जब आप उसे सर्व करते हैं खाने वाले की प्लेट में। तो ये देखिए, इस तरीके से रोटी पीछे से भी हमारी बढ़िया पक गई है। लेकिन अगर आपको लगे कि रोटी हल्की सी और ब्राउन करनी है आपको, तो डायरेक्ट तवे पे भी आप इस तरीके से सेक सकते हैं रोटी को। तो अब एक बार पूरी प्रोसेस को दोबारा देख लेते हैं। इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल रोटी घर में बनाते हैं, सेम उसी शेप साइज़ की आप बना सकते हैं। ज़्यादा थिक रखने की भी इस रोटी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गेहूँ की है। बस एक साइड पे कलौंजी इस तरीके से चिपकाएं गीला हाथ करके, और फिर साइड को उलट के अच्छे से इस पे लगाना है आपको पानी लगाने में कसर नहीं छोड़नी है। अच्छे से रोटी गीली होती है तभी रोटी चिपकती है और अच्छे से सिक पाती है। ये देखिए, फिर उसको इस तरीके से मैंने डाल दिया है आयरन तवा पे। रोटी अच्छे से चिपक गई है और फूल गई है एक साइड। जब फूल जाए साइड, तब आप इसको उलट दें और फिर इसको दूसरी साइड से सेकना शुरू करें। निचली साइड पक जाती है तभी रोटी फूलती है, और उसके बाद जब हम इस तरीके से उलट देते हैं तो ऊपरा तला भी इसका सिक जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए, ब्राउन स्पॉट्स इस पे आ जाते हैं। और उसी टाइम पे गर्मा गर्म रोटी पे फिर आपको लगाना है मक्खन। तो मक्खन लगाने से ये रोटी अनहेल्दी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर जो मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ वो है लो फैट गार्लिक फ्लेवर्ड। जो मक्खन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं आजकल, लो फैट के बहुत वैरायटीज़ आती हैं। ये गार्लिक फ्लेवर्ड है तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी इन्फ्यूज़ हो जाता है रोटी के अंदर गार्लिक का। साथ साथ मक्खन लगाने से रोटी एकदम सॉफ्ट रहती है। इस तरीके का लो फैट बटर यूज़ करने से रोटी हेल्दी भी रहती है। अगर आपके पास ये बटर नहीं है तो आप आटा गूंदते टाइम भी गार्लिक पाउडर ऐड कर सकते हैं उस फ्लेवर के लिए। तो बस गर्मा गर्म इसको खाने वाले की प्लेट में सर्व करें। ये रोटी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। जिस तरीके से तंदूर वाली रोटियां जब ज़्यादा देर तक रख लेते हैं बढ़िया नहीं लगती हैं, इसी तरीके से ये रोटी भी, या नॉर्मल रोटी जो भी हम खाते हैं, गर्मा गर्म ही सर्व की जाए, तभी रोटी का असली मज़ा है। तो ये देखिए,
इसी तरीके से मैंने सारी रोटी बनाकर कर ली है तैयार। तो बहुत ही सिंपल इसी तरीके से बन जाती है ये तंदूरी रोटी। इसको आप किसी भी तरीके की ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे सर्व कर रही हूँ आज पनीर बटर मसाला के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंट शेयर करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ज़रूर से चेक कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और उसके साथ बनाइए ये डिलिशियस तंदूरी रोटी जो कि झटपट बन जाती है। कोई तामझाम इस रेसिपी में नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है बनाने का और नॉर्मल हमारी रोटी से थोड़ी अलग हो जाती है। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये रोटी, और स्पेशली इस तरीके की रिच ग्रेवीज के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है तंदूरी रोटी। जब हम कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ फील आनी चाहिए, रोटी भी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। नान बना सकते हैं आप, नान की रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, बहुत ही बढ़िया मेरे पास नान रेसिपी भी है। लेकिन इस रोटी का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि घर के नॉर्मल गेहूं के आटे से बन जाती है, तो हेल्दी भी है ये एज़ कम्पेयर टू नान जो कि मैदा से हम बनाते हैं। तो बस मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्दी हाजिर हो जाऊँगी एक और नई सिंपल ईजी रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं, खाएं, शेयर करें इसे फैमिली फ्रेंड्स और लव वंस के साथ। और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।